हेलो गाइज, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। रिसेंटली मेरा एक आर्ट वर्क सेल हुआ है, ये 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला। मे बी दुनिया में किसी ना किसी के हुए होंगे, तो आप भी दुआ करें मेरे भी एक दिन हो ही जाएंगे अगर आप लोगों का साथ रहेगा। तो ये डाउनलोड हुआ है दुबई से और तकरीबन $18, जो कि आज की डेट में पाकिस्तानी अंदाज़ा लगाएं तो 5,000 रुपये बनते हैं। तो ये अच्छी रकम है और मैं समझता हूँ, लेकिन ये रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होगा आपके साथ, कभी कभी हो जाता है, इसमें अच्छी अमाउंट मिल जाती है। नहीं तो नॉर्मली हमारा $1, आधा डॉलर या फिर सेंट्स में डॉलर्स आ रहे होते हैं। ये मिक्स चलता रहता है मामला। तो इस तरह के सिंपल आर्ट वर्क किस तरह से बनाए जाते हैं, ये बनते हैं कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, वो है एडोबी इलस्ट्रेटर। तो उसी को यूज़ करते हुए मैं आपको इससे एक डिफरेंट टाइप का एक बना के दिखा देता हूँ कि वो बैज टाइप होता है। एक्चुअली वीडियो तो ये मैंने रिकॉर्ड की थी 1-2 दिन पहले, बट वो कैमरा मेरा स्लोमो पे सेट हो गया था और जब वीडियो बनी तो वो काफ़ी हैवी बन गई थी, तो उसको फिर मैं एडिट नहीं कर पा रहा। तो वो क्योंकि वेस्ट हो गई थी, तो इस वजह से दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चले आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। जिस वक्त मैं स्क्रीन पर हूँ और ये आप देख रहे हैं आर्ट वर्क 1 मिलियन फॉलोअर्स, इसमें कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैकग्राउंड पे बस एक ग्रेडियंट लगा हुआ है बैकग्राउंड, उसके ऊपर कुछ कन्फेटी आर्ट है। कन्फेटी वो आपको पता है ना, जब बर्थडे वगैरह होती है तो वो एक पाइप सा होता है, ऐसे घुमाते हैं और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा वो फुलझड़ियाँ से निकलती हैं, तो उस चीज़ को कन्फेटी कहते हैं। ये आर्ट आप खुद भी बना सकते हैं ब्रश स्ट्रोक्स के साथ, और कुछ रेक्टेंगल टूल यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ ये आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने इसके वेक्टर एलिमेंट रखने हैं। उसके बाद सिंपल टेक्स्ट था और कुछ इसके ऊपर था नहीं, तो ये देख लें, ठीक है, आपके सामने। चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं। न्यू आर्ट बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, हमने बनाना है। उसका साइज़ ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये साइज़ रखना है और सेटिंग्स भी ऐसे रख लेनी है आपने। उसके बाद अब हम बनाने ये लगे हैं, ठीक है। ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ हमने ये चीज़ आज बनानी है। ये कैसे बनती है, दिखने में तो अभी आपको लग रहा होगा बड़ा टफ काम है, लेकिन ये अभी देख लीजिएगा ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको राइट साइड पे ब्लैक बॉक्स के अंदर दिख रही होंगी। ये तमाम चीज़ों से मिलके ये बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक सर्कल लगा हुआ है, सर्कल के बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने जस्ट 10K, उसके बाद फॉलोअर्स और थैंक्स। उसके बाद ये रेक्टेंगल एक्चुअली में ना, ये एक्चुअली में ये है ये चीज़, ठीक है, ये रेक्टेंगल ही है, तो एक ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ट्राइंगल्स के कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, मतलब ये जो आपको ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे इस डिज़ाइन में ब्लू कलर की जो चीज़ है, ये इन्हीं ट्राइंगल से मिलके बनाएंगे हम। उसके बाद ये नीचे भी 2 ट्राइंगल हैं, ये कहाँ पे यूटिलाइज़ हुए हैं, ये इसकी जो बैज के जो पीछे फोल्ड हो रहा है ना वो बैज, ये वो वहाँ पर यूज़ होंगे। और ये एक्चुअली में जो हम दिखाना चाह रहे हैं, स्पीच बबल का एक इफेक्ट दिया हमने, जिसमें आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जैसे एक कार्टून कैरेक्टर चैट कर रहा होता है या सोच रहा होता है, तो उसके यहाँ पर एक बादल बन जाता है और बादल का एक एरो उसकी तरफ होता है। जैसे बात ये कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा तो एरो मेरी तरफ हो जाता है, सामने वाला कोई और बात कर रहा होता है तो एरो उसकी तरफ चला जाता है। तो ये एरो उसी चीज़ का एक्चुअली एक ये वो दिखा रहा है, सिंबल है, तो ये एरो भी हमने बनाया हुआ है। उसके बाद ये जो आर्क्स है ना 2, ये आर्क कमान कहते हैं जिसको, आर्क, ये आपको नज़र आ रही होंगी ऊपर, ये छोटी सी, ठीक है, साइडों पे लगी हुई। तो ये इन सब से मिलकर ये बनेगा। तो मैं अब इसको रीडिज़ाइन कर देता हूँ, आप प्रोसीजर देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। तो इसको अब हम करते हैं यहाँ से साइड पे, ठीक है, और अब बारी बारी हम ये एलिमेंट्स को यहाँ लाते हैं और इसमें कलर्स भरते हैं, कोई नया कलर बनाते हैं और फिर उसको हम अपलोड करेंगे शटरस्टॉक पे। तो अब हम मैंने ये पकड़ा है सेंटर से, इसका हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट टूल इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करें और आपके सामने ये कलर्स आ जाते हैं। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक कलर मैं दे देता हूँ, हम बनाएंगे ग्रीन बनाते हैं, ठीक है, ग्रीन में बना लेते हैं। एक हमने साइड ग्रीन रखी और सेकंड साइड भी हमने रखनी है ग्रीन, बट थोड़ी सी हम उसको लाइट करेंगे ताकि फ़ील हो कि जैसे शेड चेंज हो रहा है। बाकी इसका एंगल हम ज़रा चेंज कर देंगे, बल्कि टॉप पे मुझे लाइट चाहिए तो मैं इसको 0 करता हूँ। ये टॉप पे लाइट हो गया और थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा 30, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, यानी लाइट इस तरफ से पड़ रही है, यहाँ इस साइड से और नीचे को शेडो पड़ रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था, ये हम इसके ऊपर ला के रखेंगे और एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से कि ये इतना हो जाए, लाइक एक लगे। इसके ऊपर फॉलोअर्स लिखना है हमने, ठीक है,
और इन दोनों की अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये जो इसकी फोल्डिंग है ना, एक्चुअली ये जो बैनर है, अब ये कैसे फील कराएं कि ये बैनर पीछे से फोल्ड होके सर्कल के बैक पे जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे हाथ मेरे बैक साइड पे जाते हैं ना, तो अब ये चीज़ हमें शो करानी है कि एक ऑब्जेक्ट सामने से आया और बैक पे जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो वो हम इन्हीं रेक्टेंगल्स के साथ शो करेंगे। ये मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, हम इतने पार्ट पे जूम करते हैं। पेन टूल मैंने लिया पी से और मैं यहाँ से एक क्लिक करके इधर लेके जाता हूँ एक। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, बट इस रेक्टेंगल को हमने बैक पे लेके जाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और अरेंज करके सेंड टू बैक। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बैक चला गया है, हमें इसको वापस ला के अरेंज सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम करते हैं एक स्टेप पीछे। तो ये काम हम कंट्रोल के साथ ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। आपको ये दिख रही है ना, ये कंट्रोल के साथ जो ब्रैकेट्स हैं इसके साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ। ये लें, ठीक है, वो पीछे चला गया। लेकिन अब हमें इसका कलर ऐसा रखना है जो इसके शेड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ये अब ऊपर येलो है तो येलो का ही डार्क शेड हमें चाहिए। इतना येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया और हल्का सा इसको डार्क कर दिया। ठीक है, लाइक फील हो कि वो इसी की ही बैक पे जा रहा है। इसकी एक कॉपी लेंगे और राइट क्लिक करके हम इसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे ताकि ये हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाए, हमें दूसरा ना सेम बनाना पड़े। तो ये हमने बना लिया और इसको लगा दिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि वो ऐसा फील आ रही है ना जैसे वो उसके बैक साइड पे ही जा रहा है। ये हो गया। और जो ये स्पीच बबल का एक इफ़ेक्ट था, ये हम खुद से भी बना सकते हैं। इसी तरह ही बनेगा रेक्टेंगल टूल के साथ। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये है और आप खुद से भी यूँ एरो बना सकते हैं और इसको ले जाएं बैक साइड पे। ठीक है, ये चला गया। इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, इसकी वेट तो ऐसे बढ़ाई जा सकती है। अब वो चीज़ पीछे चली गई है, कोई फील नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमारा एक चीज़ रेडी हो गई। अब इसके बाद इसमें टेक्स्ट हम रख देते हैं। एक टेक्स्ट हमने यहाँ पे उठा के सेंटर में रख दिया 10 के। इसको हम वाइट करेंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। उसके बाद फॉलोअर्स का जो टेक्स्ट है वो हम उठा के इधर ऊपर रखेंगे। इसको हम ग्रीन कर देंगे ताकि वो बैकग्राउंड के साथ फील दे। ठीक है, उसके बाद जो थैंक्स है, थैंक्स को हम यहाँ नीचे ला के इसको भी वाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा सा देखें इसमें वो आने लगी है जान। तो जो एलिमेंट्स यूज़ होते गए हम उनको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये 3 है रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये एक्चुअली में आपको अजीब से लग रहे होंगे, ये अलग अलग पड़े हुए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अभी इन तीनों को जोड़ूंगा ना तो ये एक बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ने पे एक बन गया। लेकिन अभी फ़र्क क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को अलग अलग एक ग्रेडियंट दे दूँगा इनको भी। ठीक है, और कलर इनका हम कर देते हैं ब्लू। और ठीक है, इस तरह से अब सबको सिलेक्ट करके सेम ग्रेडियंट हम इसको आई ड्रॉपर से दे देते हैं। अब सबका कलर सेम हो गया। अब इन सारी रेक्टेंगल्स को आपने आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ये जोड़ने के बाद आपने इसको ग्रुप कर लेना है ताकि जब आप एक इसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये ऐसे अकेला अकेले उठेंगे। इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया। एक एरो को उठा के यहाँ लगा दिया, एक को उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ना ये इफ़ेक्ट देगा। उसके बाद ये आर्क्स रह गई हैं। आर्क्स कैसे बनती हैं? ये तो 2 तरीके से बन सकती हैं। या तो आप पेन टूल से जो है ना एक बिल्कुल सर्कल के कॉर्नर पे रख के ना जितनी आपको चाहिए उतने एरिया में ऐसे ड्रॉ करें कर्व, और इसी को वापस ले आएँ फिर और वापस क्लोज़ कर दें और इस तरह से कि इतनी एक शेप बन जाए। ठीक है, एक आर्क ये बन गई। और दूसरा तरीका जो आर्क बनाने का है वो है 2 सर्कल्स को आपस में क्रॉप कर लें। ठीक है, लाइक एक सर्कल आपने ये लिया वाइट
और एक सर्कल और ले लें, इसका कलर कर दें येलो, ठीक है, या मैं डार्क रेड कर देता हूँ। अब रेड सर्कल क्योंकि ऊपर है, अब इतना आपने वाइट सर्कल, रेड सर्कल का साइज़ इतना बड़ा करना है कि वाइट उतना दिखे जितनी आपको आर्क चाहिए, ठीक है। मैं इसको ज़रा बड़ा करता हूँ और इधर ओवरलैप करता हूँ। अब ये देखें, ठीक है, मुझे तकरीबन इतनी आर्क चाहिए, ये इतनी काफ़ी है, ठीक है। जितनी वाइट दिख रही है उतनी शेप कट जाएगी। अब क्या करना है, जब इस तरह से ओवरलैप कर लें, जितनी शेप नज़र आ रही है इन दोनों सर्कल्स को पकड़ना है और आपके पास एक पाथ फाइंडर का मेन्यू होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने ट्रिम कर देना है इसको। ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, रेड सर्कल वाइट सर्कल को उतना काट देगा जितना उसको छुपा रहा था। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप हो जाते हैं, राइट क्लिक करके आपने अनग्रुप करना है, रेड को सिलेक्ट करके डिलीट करना है। अब आपके पास जो पीछे आर्क रह गई है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस आर्क का कलर हम कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन के करीब। अब मसला ये है, ये यहाँ पे आर्क आ गई, तो अब मुझे इसकी जो स्पीच की जो लोकेशन चेंज करनी पड़ जाएगी। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ रिफ्लेक्ट इस साइड पे और ये इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लें, ये आपका रेडी हो गया। बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे यूज़ हो गए हैं, तो ये हमारे पास बच गया, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से इसमें कलर वेरिएशंस भी कर सकते हैं और अलग अलग डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एक बन गया ना, आपने अब इसकी वेरिएशंस में क्या बनाना है, 10 को 20 कर देना है, फिर 20 को आगे 30, 40, 50 अप टू 100 KB, और फिर 100 के बाद 500 KB आ जाएगा, और 500 के बाद फिर 1 मिलियन भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना, अब ये नंबर गेम आपने चलनी है, ठीक है। अब ये तो है सिर्फ ग्रीन कलर थीम पे। ग्रीन के साथ जब जैसी कलर स्कीम चेंज होगी, मतलब रेड पे चले जाएंगे, रेड की भी सारी नंबरिंग के साथ अलग अलग बन सकती हैं, ठीक है। यानी कि आपने कलर जैसे ही चेंज किया, ये ग्रीन है, इसको अगर आपने रेड में शिफ्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ना, ये देखिए रेड में हो गया। अब रेड में भी सारी आपने 100 के, 10 के, 20 के, 50 के, ये चेंज कर करके आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको दे दिया एक हिंट, ठीक है। और अच्छा, अब एक चीज़ रह गई कि अब ये क्योंकि एक सादी सी लुक नज़र आ रही है, और जो मैंने पिंक बनाया था वो थोड़ा सा ज़रा ऐसा लग रहा है ग्लो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, उसमें 2 एलिमेंट्स जस्ट मैंने मज़ीद ऐड किए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। पहले तो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये मैं इसको यहाँ करता हूँ, इस सर्कल की कॉपी ली, ठीक है, और एक इसका कलर जो है ना मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। ग्रेडियंट ले लेते हैं, चले पहले ग्रेडियंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना ब्लैक एंड वाइट, इसमें से ब्लैक वाले को मैंने कर दिया वाइट कलर, और इसकी ओपेसिटी जो है ना मैंने कर दी 0, और जो दूसरी तरफ वाइट था ग्रेडियंट में उसकी ओपेसिटी मैंने कर दी 35। अब देखिएगा, ठीक है, और इसको अब मैं ला के रखूँगा इसके ऊपर और हल्का सा छोटा कर दूँगा, ठीक है, इतना। तो अब देखें ज़रा और कर देते हैं, वो फील होगा, ठीक है। अब वो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर लाइट पड़ रही है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। एक काम ये किया था मैंने, और अच्छा इसको भी हमने थोड़ा सा ना टिल्ट करना था इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि इस तरह का ही होगा, वो मैं आपको पेन टूल से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और एक वाइट कलर का मैंने ये बना लिया। इसको भी ग्रेडियंट वही पिक कर लें जितना उतना था, और ये लें। अब देखें, अब ज़रा आपको लग रहा होगा ना इन दोनों में, ठीक है, वो ग्लो आ गया, ठीक है। ग्लो मतलब क्या था, वो यही था। ये ले, इस तरह से जो है ना आप डिज़ाइंस में वेरिएशंस बना सकते हैं। तो ये मेरी एक वेरिएशन बन गई है, मैं अब इसको क्या करूँगा, इसे अपलोड करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका आप सेट भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी, चलें आज सेट वाले पे काम कर लेते हैं। इसकी हमने जो वेरिएशंस बनानी है ना, इधर ही बना लेते हैं। 10, 20, 30।
आज हम एक सेट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, अब ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 20 कर दिया, इसको 30 कर दिया, इसको 40, या मेन ना कर लें, हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। 10 के बाद अगली खुशी होती है 50 पे, 50 के बाद होती है 100 पे, 100 के बाद होती है 500 पे, 500 के बाद होती है 1 मिलियन पे, 1 मिलियन, और 1 मिलियन के बाद होती होगी 2 मिलियन पे, ठीक है। 2 मिलियन के बाद 5 मिलियन, 5 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 के बाद, या आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से 10 कर लें या 3 कर लें, 15 मिलियन या 20, ठीक है। ये आपने नंबरिंग के साथ खेलना है। ये मैंने पूरा एक सेट बना दिया, ठीक है। ये मतलब पूरा सेट भी डाउनलोड कर सकता है कोई, तो बजाय इसके कि अलग अलग भी हम अपलोड कर सकते हैं इन सबको, मैं एक सेट बना रहा हूँ ताकि जो ख़रीदने वाले ने पैसे तो उतने ही पे करने हैं। अगर मैं 2 मिलियन को एक अलग बना के सेल करूँगा तो तब भी वो, लेकिन अगर उसको एक पूरा सेट मिल जाता है, मतलब एक बनाया है और उसके अंदर आपको 9 डिज़ाइन मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा चांस होते हैं, इस तरह से सेट्स ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। तो ये सेव होगी। अब हमने सारी फाइल को सिलेक्ट करके टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइंस कर देना है। ये हो गया, सारा टेक्स्ट हमारा कर्व्ड हो गया है, मतलब एडिटेबल टेक्स्ट नहीं देना आपने। अब फाइल में जाके अब हम कर देंगे सेव एज़। सेव एज़ में जाके हमने यहाँ से EPS फॉर्मेट लेना है और यूज़ आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। यहाँ से EPS वर्जन जो हमने लेना है 10 लेना है। ये शटरस्टॉक कहता है कि वर्जन 10 हमें करके दो। ओके, फाइल आपकी सेव हो गई। मीनवाइल आपने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर खोल लेना है। जब आप उसको डैशबोर्ड पे खोलेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके पास ऊपर ये एक ब्लैक पट्टी आ रही होगी ऊपर आज, तो ये ऊपर आपके पास लिखा आ रहा होगा स्विच टू लेगेसी। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो जो होता है आपका वर्जन अपडेट कर देते हैं। अभी नई अपडेट आई हुई है और स्यापा ही पड़ा हुआ है, उसमें बहुत से बग्स हैं। अभी कीवर्ड टूल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ग्रामर मिस्टेक्स ठीक नहीं होती, फिर वो फाइल सेव नहीं होती, सबमिट नहीं होती, बहुत से लोगों को एरर आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ से एक मरतबा जब भी लॉगिन करें स्विच टू लेगेसी करके एक बार प्रीवियस वर्जन पे चले जाया करें, ठीक है। अभी ये लेगेसी पे क्लिक करूँगा मैं, और मैं अब चला गया हूँ प्रीवियस वर्जन में, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से फ़ाइल को अपलोड करना है। ये अपलोड का बटन दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और वो फाइल जहाँ पे आपने सेव की है उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। तो ये फ़ाइल पे मैंने क्लिक किया है, उसको इंपोर्ट कर लिया है और ये आपके सामने अपलोड होना शुरू हो गई है, ठीक है। फ़ाइल जब अपलोड हो जाएगी तो आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट होने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लोड होने में 10 सेकंड 20 सेकंड अप टू 1 मिनट तक लग जाता है, बट आपने परेशान नहीं होना, इसको रिफ़्रेश करते रहना है। अगर तो आपकी फ़ाइल में कोई मसला होगा, मतलब डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा इस जगह पे, ठीक है। ऊपर येलो कलर का आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और रीड करना है वो क्या बता रहे हैं। तो आपकी फ़ाइल में कोई भी मिस्टेक होगी तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, तो आप उसको ठीक करके दोबारा अपलोड कर लें, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लें जी, फ़ाइल आ गई है हमारे पास ये सेट वाली, तो मैं इसका डाटा फिल करना स्टार्ट करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने देना है वो मैंने ये लिख के रखा हुआ है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको एक बार पढ़ भी लें। मैंने लिखा है सेट ऑफ थैंक यू फॉलोअर्स लेबल बैज विद ग्रीन एंड येलो कलर थीम 10 के 20 के 30। अब ये बीच में कुछ हमने चेंज किया तो हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या क्या चेंज किया था, 10 50 100 के किया था, तो मैं यहाँ पे 10 50 100 और 500 के किया था। उसके बाद 1 मिलियन किया था हमने, 1 मिलियन 2 मिलियन 5 10 और 15, ठीक है। 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन फॉलोअर्स वेक्टर ग्रीटिंग आर्ट वर्क आइसोलेटेड ऑन वाइड बैकग्राउंड, ठीक है। ये इस तरह का हमने थोड़ा सा हैवी करके लिखना है। उसके बाद आपने इसकी कैटेगरीज़ बतानी है। कैटेगरीज़ में आपने एक कैटेगरी तो इसको दे देनी है साइन एंड सिंबल की, क्योंकि ये साइन एंड सिंबल्स में आ जाता है। सेकंड पे आप इसकी कैटेगरी जो है वो दे सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट दे दें, आर्ट दे दें, और सेलिब्रिटीज़ भी कर सकते हैं,
मिसलेनियस भी कर सकते हैं आप, मतलब काफ़ी कैटेगरीज इसको लगी। मैं आर्ट्स की कर देता हूँ, ठीक है। लोकेशन हम दे देते हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है ऑनलाइन कोई ख़रीदता ही नहीं है, तो ये बाहर से ही ख़रीदे जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन लगा के मोर ऑप्शंस को इग्नोर कर दें, ये नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद मेच्योर कंटेंट को भी नहीं छेड़ना और रिलीजेस को भी नहीं छेड़ना, ये हिस्सा आपने इग्नोर करना है। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स जो है आपने कहाँ से लेने हैं, वो इनके फाइंड मोर कीवर्ड्स में जाके, ये नीचे दिख रहा है फाइंड मोर कीवर्ड्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फ़िल्टर लगा दें वेक्टर्स का और यहाँ पर लिख दें 1 मिलियन फॉलोअर थैंक यू, इस तरह से लिख के आप सर्च करें तो ये आपके सामने काफ़ी आर्ट वर्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कुछ हम 1 मिलियन के ले लेते हैं, कुछ हम 100K वालों के ले लेंगे। इस तरह से 3 को सिलेक्ट करके जो भी आ रहे हैं टॉप पे वो सारे ऐड कर लें। उसके बाद सर्च चेंज करें 100K फॉलोअर थैंक यू। अब हमारे पास 100K वाले आए हैं, इनमें से भी कोई 2-3 सिलेक्ट करें और ऐड कर लें, और खुद से भी यहाँ पे लिख लें 100K 500K 1 मिलियन 1M, ठीक है। ये हमने इस तरह से 50 कर ली है और फाइल पे ब्लू टिक भी है। एक बार फाइल का प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मेरा ख्याल सही लग रही है। उसके बाद आपने जस्ट इसको सिंपल नीचे से सबमिट करना है और कुछ नहीं करना। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइल यहाँ से अब देख लीजिएगा खुद ही चली जाएगी और वो पेंडिंग के टैब में जाके चली जाएगी। ये पेंडिंग के टैब में आ रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं कल की जो हमने एक अपलोड की हुई है फाइल अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तो ये पेंडिंग में है। कुछ पुरानी, कुछ पेंडिंग में ज़रा डिले चल रहा है आजकल, तो उसको बर्दाश्त कर लें, हो जाएगा ठीक, कोई मसला नहीं। तो ये अभी क्योंकि अभी गई है पेंडिंग में तो इसको 5 डेज़ लगेंगे, तो हम 5 दिन तक वेट करेंगे। मेरे ख्याल 120 घंटे बनते हैं, तो ये 5 दिनों का वेट करेंगे। फ़ाइल जब अप्रूव्ड हो जाएगी तो वो रिव्यूड के टैब में चली जाएगी, यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप सिंपल आर्टवर्क बना सकते हैं। मैं आपको shutterstock.com पे जाके दिखाता हूँ, आप खुद जाके आइडियाज़ देखें लोगों के, कितना आसान काम लोगों ने किया हुआ है। मैं 100K फॉलोअर लिख के सर्च कर रहा हूँ और आपके सामने ये काम आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें से कुछ मुश्किल भी लग रहा होगा, लेकिन आपने सिंपल वाले पे फोकस करना है। जैसे कि एक ये सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और एक ये सिंपल है, देखें सिंपल इमोजीज़ के साथ प्ले किया हुआ है। और एक ये भी सिंपल है, सिंपल टेक्स्ट लिखे हुए। एक ये भी सिंपल है। क्या ये काम नहीं किए जा सकते, ये नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। छोटे छोटे इस तरह के स्पीच बबल्स नहीं बनाए जा सकते। 3D इफेक्ट भी लग जाता है, तो इलस्ट्रेटर में भी लग जाता है, फोटोशॉप में भी लग जाता है। ये देखें सिंपल काम किए हुए लोगों ने, कोई इतना वो नहीं है। ये बनाते हुए क्या टाइम लगेगा मुझे बताएं। रेक्टेंगल टूल यूज़ हुआ है, कॉर्नर्स राउंड हुए हैं, और ये राइट स्टार्स तो अंदर ही पड़े होते हैं इसमें, और ये ट्राइंगल्स बनाए हुए और 2 टेक्स्ट की लाइनें लिख दी हैं। ये देखें ये कितना मुश्किल है मुझे बताएं, ये नहीं बनता आपसे, कितना टाइम लगा होगा। ये सारा रेक्टेंगल टूल का कमाल है। ये देखें अभी मैंने जो डिज़ाइन रिसेंटली अपलोड किया था ना, वो भी मेरी सर्च में आ रहा है। ये देख रहे हैं 100K सर्च किया और वो पहले पेज पे मेरा डिज़ाइन शो कर रहा है, ये आपके सामने ही है। चलें, ये बाई चांस आ गया, वरना आप लोग मेरे पे यकीन क्या करते हैं, ठीक है। ये देख लें नीचे भाई का नाम भी आ रहा है, वलीद आरफीन, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर जो बताया ना मेरा वेस्ट हुआ था, जो स्लोमो पे कैमरा सेट कर दिया था, ये उस लेक्चर में मैंने ये चीज़ें बनाई थी। तो वो क्या हुआ था, फाइल्स तो अपलोड कर दी थी, अप्रूव्ड हो गई, बट वो लेक्चर मेरा वेस्ट हो गया। तो अब दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ज़रा लाइक मार दें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आइडियाज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी नहीं देखने तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाके लिख लें, गूगल पे आइडियाज़ मिल जाएगा, पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा, बिहेंस पे जाके देख लें। बिहेंस भी आपको आज विज़िट करा देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 100K फॉलोअर। तो अभी आपके सामने जो डिज़ाइन आएंगे वो 100K फॉलोअर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यहाँ से भी देखें लोगों ने कितने प्यारे प्यारे 3D आइडियाज़ दिए हैं। अगर आपका 3D का काम है आप उस पर कर सकते हैं। ये देखें
सिंपल सिंपल। अच्छा ये तो ऐड चल रहे हैं। उसके बाद नीचे ये देखें, टाइपोग्राफी है ना सारी। तो अब ये आपके ऊपर है, ठीक है, आइडियाज़ आपके सामने हैं, अब आपके ऊपर है किस तरह से आप इनको देखते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये बनाना शुरू करें, स्टार्ट करें। ये भी कलेक्शन आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है। आपने रोज़ किसी ना किसी के होते ही रहते हैं, मेरे भी हुए थे 100 के, इंस्टाग्राम टिकटॉक दोनों पे हो गए हैं। अब इंशाल्लाह यूट्यूब की बारी है, यूट्यूब 50K पे अब जाएगा। तो ये आप लोगों की वजह से ही जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब का बटन इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैंने भी कभी नहीं कहा किसी से कि करो, जब दिल करे बजा देना, ठीक है। तो ये है, ठीक है, बस बनाएं आर्ट वर्क। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, आज का काम पेंडिंग में फ़ाइल है। तो इस तरह के आर्ट वर्क्स बनाएं। मैं कहता हूँ कि डिमांड है इसकी, मेरा सेल हुआ है तो आपका भी होगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो अल्लाह ने फल उसका देना ही देना है। मेहनत करें, दिल से करें, नीयत के साथ करें, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल्स लाइक नहीं किए हुए, बाकी इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, फेसबुक का, तो जाएं उसको भी लाइक कर लें। कंटेंट बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बनता है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे मेरा कमेंट में नाम लिख दो अभी के अभी, वलीद आफरीन, ताकि इससे चलो मुझे मोटिवेशन होती है कि यार 4 लोग आते हैं, देखते हैं और कमेंट करते हैं तो थोड़ा वेट कर लिया करें। कमेंट में मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बाज़ का 1 दिन लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि अकेला ही हूँ, सारे मामला खुद ही देखने होते हैं। 1 मैन आर्मी पे काम कर रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है अभी, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।